नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 23 नवंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत को दो तरफा घेरने की साजिश किस हिसाब से चल रही है और हमारे देश की जो सरकार है वो सेना के हाथ को बांध के किस हिसाब से विदेशी दौरे पे जा जाके भारत की अस्मिता पे खतरा बना रही है। बहुत बड़ी अपडेट है, इसके बारे में आपको डिटेल में भी पता चलेगा। और साथ ही इजराइल अब एक नए देश पे हमला करने वाला है। अब ये नया देश कौन सा है और हमला करने के पीछे क्या वजह है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही मोसाद ने एक नए नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है और अगर ये नेटवर्क सही से ऑपरेट हो जाता तो इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान होता। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही यूक्रेन को लेके इस समय ट्रंप का बहुत बड़ा बयान निकल के सामने आया। तो ये बयान कौन सा है, क्या कुछ कहा है ट्रंप ने यूक्रेन को लेके, ये भी पूरी दुनिया के हिसाब से बहुत ही बड़ी खबर है, ये भी आपको जरूर पता चलना चाहिए। और साथ ही समय जोहरान ममदानी ने ट्रंप के मुंह पे जाके ट्रंप के बारे में और इजराइल के बारे में न्यूयॉर्क से निकल के वाशिंगटन डीसी में पहुंच के बाकायदा व्हाइट हाउस में बैठ के जो कुछ बोला है उसको जब आप जान लेंगे तो आज आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि एक शख्स कैसे अमेरिका में जाके अमेरिका के अंदर घुस के किस हिसाब से ट्रंप के सामने इजराइल के उस गंदी हरकत के बारे में पूरी दुनिया के सामने बता रहा और बगल में ट्रंप बैठ के खामोशी के साथ सुन रहा। तो ये वीडियो आप लाजमी देखिएगा, लास्ट में आपको इसके बारे में भी डिटेल बताऊंगा। तो यकीन मानिए आज की जो खबरें हैं बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो आपका जो कमेंट होता है ना, अक्सर उस देश के लिए दुआ का काम करता है। तो आप जिसके भी हक में आवाज़ उठाना चाहे, जिसकी भी आज़ादी की दुआ करना चाहे, आप कमेंट में जरूर करें। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं, लेकिन इससे पहले कि मिडिल ईस्ट की खबरों को बताना शुरू करूं, आपके लिए पहले भारत की दो सबसे अहम सबसे इंपॉर्टेंट खबर बता रहा हूं। दरअसल हमारे देश के जो जनरल हैं आर्मी के, उपेंद्र द्विवेदी साहब, इन्होंने एक बयान दिया है और ये बयान बाकायदा अपने ही न्यूज़ चैनल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, कहीं अपने मन से नहीं बता रहा। आप स्क्रीन पे खबर देखिए कि उपेंद्र द्विवेदी ने साफ तौर पे कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ आमने सामने की लड़ाई में कभी जीत नहीं सकता, पाकिस्तान भारत के साथ आमने सामने की लड़ाई में कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। और ये बात पाकिस्तान को भी पता है, इस वजह से पाकिस्तान अब भारत के अंदर प्रॉक्सी वार करवा रहा है। प्रॉक्सी वार का मतलब बड़ा साफ है कि जैसे ईरान की प्रॉक्सी हमास है, जैसे ईरान की प्रॉक्सी हिजबुल्ला है, जैसे हुतीज़ हैं, वैसे ही पाकिस्तान ने अलग अलग प्रॉक्सी भारत के अंदर बना रखी है। और जब पाकिस्तान चाहता है भारत के अंदर दहशतगर्दी फैलाता है। साथ ही यहीं पे उपेंद्र द्विवेदी ने एक बात और बोली कि दिल्ली में जो ब्लास्ट था वो भी इसी प्रॉक्सी वार का नतीजा था। अब ये बात उपेंद्र द्विवेदी साहब ने बोल दी, मीडिया ने हमारे छाप दी, लेकिन यहाँ पे जो सवाल मेन बनता था, जिसको सच में मीडिया को पूछना चाहिए था, वहाँ पे मुंह पे ऐसे पाइप लगा के जिप लगा के बंद कर लिया। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था, ऑपरेशन महादेव लॉन्च हुआ था, तो उस टाइम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कहा था कि ये ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव इस बात का पुख्ता सबूत है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान भारत के ऊपर कभी भी आंख उठा के नहीं देखेगा, पाकिस्तान कभी भी भारत की टेरिटरी में कोई गलत काम करने की कोशिश नहीं करेगा, इवन पाकिस्तान अपने लोगों को भारत में भेज के दहशतगर्दी भी नहीं करवाएगा। ये बात साफ तौर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोली थी। और एक बात और बोली थी सीज फायर के दौरान कि अगर आने वाले टाइम में भारत के अंदर कोई भी हमला होता है, अगर आने वाले टाइम में भारत के अंदर कुछ भी गड़बड़ होती है, कोई भी मिसाइल आती है, कोई भी बम फटता है, कुछ भी होता है, तो हम यहाँ पे पाकिस्तान का हाथ मानेंगे और फिर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च होगा। अब बड़ा सिंपल सा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ मोदी साहब से कि आपके ही सेना के, हमारी अपनी सेना के जो जनरल हैं उपेंद्र द्विवेदी साहब, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ इसमें पाकिस्तान का हाथ था। ये बात हमारे देश के जनरल ने बोली है, तो क्या आपने उनके हाथों को बांध रखा है जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च नहीं हो रहा? बहुत सिंपल से सवाल को आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब मोदी साहब ने कहा था कि जब भारत में कोई दहशतगर्दी होगी तो पाकिस्तान उसका जिम्मेदार होगा और पाकिस्तान को हम सबक सिखाएंगे, तो फिर बड़ा सवाल यह है कि सबक कब सिखाएंगे? क्या 2-4-6 हमले और हो जाएंगे तब? क्या 100-200 लोग और मर जाएंगे तब? या फिर जब चुनाव आएगा तब?
ये सवाल गोदी मीडिया को पूछना चाहिए, लेकिन अफसोस कि गोदी मीडिया ऐसे सवालों को नहीं पूछता और जो चीज़ें गोदी मीडिया को पता होनी चाहिए वो चीज़ें भी नहीं बताता। भारत के जो आजकल एक्सपर्ट बैठे हैं वो इस तरह से दो तरफ खेल रहे हैं कि दोनों तरफ की नाराज़गी आज हमको झेलने को मिल रही है। जब अमेरिका ने भारत के साथ अपने मैत्री संबंध खराब किए थे, जब दोस्ती को तोड़ा था और भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात की थी, तब रिपोर्ट निकल के सामने आई थी कि रशिया हमारे साथ मुस्तैदी के साथ खड़ा था। जब अमेरिका के बाजार भारत के लिए बंद हो रहे थे, तब रशिया कह रहा था कि आपको कुछ भी चाहिए हमसे ले लो, आपको कुछ भी बेचना है हमको बेच दो, हम आपसे हर चीज़ सही दाम पे खरीदेंगे और हर चीज़ आपको सही दाम पे बेचेंगे, आप परेशान मत होइएगा, रशिया भारत के साथ हमेशा खड़ा। ये बात साफ तौर पे बोली गई थी। उस दौरान भारत ने रशिया का उस हिसाब से सपोर्ट नहीं किया था जिस हिसाब से करना चाहिए, और ये एक दिल को कचोटने वाली बात है, क्योंकि भारत बार बार ट्रंप के साथ अपने राजनीतिक संबंध को सुधारने में लगा हुआ था और बाद में लगभग 200 प्रोडक्ट पे हमें 50% की जो टैरिफ की मार थी वो भी कम करके देखने को मिल रही है। लेकिन अब उसका खामियाजा ये है कि रशिया भी अब भारत के साथ दो तरीके से खेल रहा है। इस समय पुतिन भारत के दौरे पे आने वाले हैं और आने के दौरान पुतिन ने एक ऑफर भी दिया कि अगर भारत चाहे तो Su-57 जो फाइटर जेट है, जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, वो भारत को वो दे देंगे। अगर कुछ और चाहिए तो वो भी दे देंगे, कोई सबमरीन की रिपेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो वो भी दे देंगे। इवन डिफेंस में कोई भी चीज़ अगर भारत को चाहिए तो रशिया देने की बात तो बोल रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स निकल के सामने आई हैं कि चाइना को भी रशिया सेम बात बोल रहा है। जैसे रशिया ने भारत से कहा है कि अगर आपको S-500 चाहिए, अगर आपको S-500 डिफेंस सिस्टम चाहिए, इससे पहले हमारे पास S-400 है, अगर आपको S-500 चाहिए तो भी भारत ले सकता है। लेकिन गुपचुप तरीके से रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि चाइना के भी कुछ सीनियर डेलीगेशन रशिया के दौरे पे थे और वहाँ पे रशिया ने चाइना से भी ये डील साइन की है कि अगर चाइना चाहे तो उसे भी S-500 डिफेंस सिस्टम रशिया प्रोवाइड कर देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना भारत का दुश्मन है, ये बात रशिया जानता है। यानी दोनों हाथों से मलाई खाने का काम भी रशिया कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्या वजह, ये तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन दोनों हाथों से मलाई खाने का काम कर रहा है। जैसे अमेरिका करता है कि भारत को भी कुछ बेच दे, पाकिस्तान को भी कुछ बेच दे, सऊदी अरब को भी कुछ बेच दे और इजराइल को भी कुछ बेच दे। सेम चीज़ अब शायद रशिया भी कर रहा है। मे बी इसमें हमारी कोई गलती, हमारी कोई कमी हो, चुकी रशिया ज़्यादा किसी को धोखा नहीं देता। लेकिन अगर S-500 और भारत के साथ चाइना को भी दे रहा है तो यहाँ पे सिचुएशन बहुत खराब है। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल ही रही। किधर एक और बड़ी अपडेट निकल के सामने है जोहरान ममदानी के हवाले से कि जोहरान ममदानी जिनसे ट्रंप इतनी नफरत करते थे, आज मंजर ऐसा है कि ट्रंप अपनी आदतों से बाज ना आते हुए जोहरान ममदानी के आगे अपने घुटने टेक चुके हैं। हुआ क्या, पूरी खबर आप डिटेल में जानिए कि जोहरान ममदानी इस समय वाशिंगटन DC में मिलने गए हैं और मिलने के दौरान आप ताजुब मानेंगे कि ट्रंप बड़े खुश थे जोहरान ममदानी से मिलते हुए, बड़ी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे। लेकिन इसी दौरान जोहरान ममदानी ने इजराइल के बारे में जो कुछ बोला है उस बात को आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आप ताजुब करेंगे। दरअसल जोहरान ममदानी ने आज बोला है साफ तौर पे कि इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा, अमेरिका की जो सरकार यानी ट्रंप की सरकार वो पैसे दे रही है और पैसे ले लेके गाजा को तबाह करने का काम इजराइल कर रहा है। और अगर अमेरिका की सरकार चाहती तो वो पैसे अपने लोगों की भलाई पे लगाती। आप पहले वीडियो देखिए। What do you agree with that? I appreciate all efforts towards peace, and I shared with President Trump that when I spoke to Trump voters on Hillside Avenue, including one of whom was a pharmacist that spoke about how President Trump's father actually went to that pharmacy not too far from Jamaica Estates, that people were tired of seeing our... इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जोहरान ममदानी ट्रंप के बगल में खड़े हैं। अब बहुत सारे लोगों के जहन में एक सवाल आएगा कि भाई ट्रंप तो बैठा है, जोहरान ममदानी खड़े हैं। तो देखिए, ये पद की गरिमा की बात है। आप प्रधानमंत्री के बगल खड़े होंगे, प्रधानमंत्री बैठा रहेगा तो यही सही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप साधारण इंसान हैं या फिर कोई विधायक, कोई सांसद हैं, कोई मेयर हैं तो प्रधानमंत्री खड़ा रहेगा और आप बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं होता।
अगर किसी देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है तो बैठने का अधिकार केवल उसको है। खैर, कौन खड़ा है कौन बैठा ये बात की बात है, लेकिन आप उस चीज को ध्यान दीजिए कि कैसे आंखों में आंखें डाल के अमेरिका के अंदर घुस के, खासकर वाशिंगटन डीसी में जाके भारत का एक शख्स जिसका नाम जोहरान ममदानी है, वो बात बोलने की हिम्मत और हिमाकत कर रहा है जो बात पूरी दुनिया में कोई नहीं बोल पाया। ट्रंप के सामने ये बात पूरी दुनिया में कोई नहीं बोल पाया कि आप गाजा में नरसंहार करवा रहे हैं, आप गाजा में गलत करवा रहे हैं। ये बात बोलने की हिम्मत और हिमाकत नॉर्मली कोई नहीं करता। ट्रंप के सामने जाके बोलने की बात आप हटा दीजिए, वो भी उन्हीं के देश का एक मेयर। इसके बाद भी जोहरान ममदानी को लेके ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे लिखा कि जोहरान ममदानी बड़े अच्छे इंसान हैं, इनसे मिलना मेरे लिए फख्र की बात है। क्यों? क्योंकि जोहरान ममदानी ने बहुत क्लियर कट बात बोली है, बहुत क्लियर कट बात। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चली रही दोस्तों, इधर बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि मोसाद ने यूरोपियन सिक्योरिटी सर्विसेज के साथ मिलकर एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन में इन्होंने ऑस्ट्रिया के डीएसएन के साथ भी काम किया और एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया है पूरी यूरोपियन कंट्रीज में, जहां पे मोसाद का दावा है कि जो हमास यानी गजा का आतंकवादी संगठन है, जो साफ तौर पे मोसाद ने कहा, वो यहाँ पे हथियारों को ऑपरेट करके, हथियारों को मैनिपुलेट करके, वहाँ से रूट चेंज करवा के पूरी दुनिया में स्मगल करवा के यहूदियों के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा है। और इस साजिश का, इस नेटवर्क का मोसाद ने भंडाफोड़ किया है। इस भंडाफोड़ के बाद कहीं ना कहीं हमास को एक गहरी चोट पहुंची है। तार जोड़ते जोड़ते हमास के कई सारे सीनियर लीडर तक इसके तार पहुंचे और जांच पड़ताल जब हुई तो कहीं ना कहीं ये बात सही पाई गई कि आज मोसाद जो कह रहा है वो सही है। तो इसका आप चाहे इस तरीके से मतलब निकालें, चाहे उस तरीके से मतलब निकालें, दोनों ही मतलब बड़े साफ हैं कि मोसाद भले ही चाहे जितना रोकने की, थामने की, चाहे जो करने की कोशिश कर रहा है, आज भी हमास का नेटवर्क बड़ा तगड़ा है। जो आईडीएफ ये दावा कर रहा है कि हमने राफा के एक सुरंग में हमास के लड़ाकों को कैद कर दिया है, आज मोसाद ही इन आईडीएफ के दावों को फेल करता हुआ दिखा रहा है कि मोसाद यूरोप से लेके अलग अलग, चाहे कतर हो, चाहे दोहा हो, चाहे तुर्की हो, हर जगह एक्टिव है और उसको रोकने के लिए इजराइल को अभी बहुत काम करना होगा। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं। इधर एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है इजराइल के हवाले से कि इजराइल अब एक नए देश को टारगेट करके उस पर हमला करेगा। इजराइल सबसे पहले, आपको याद होगा कि सितंबर महीने में ही कतर के दोहा पे अटैक करता है। अटैक करने के बाद उसने माफ़ी तो मांगी, लेकिन उसका टारगेट हमास के सीनियर लीडर थे। अब सेम चीज़ कतर के बाद ओमान के साथ होने वाला है। चूंकि रिपोर्ट्स निकल के सामने आई हैं कि जो हुतीस ग्रुप इजराइल को लगातार दहला रहे थे, उनके जो लीडर्स हैं ओमान में इकट्ठा हो रहे हैं, ओमान में उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है और ये बात इजराइल को एक अच्छे मौके की तरह दिख रही है। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर और लीडर्स हुतीस के आए तो ओमान के ऊपर भी एयर स्ट्राइक करने का काम कर दिया जाएगा इजराइल द्वारा। और अगर ऐसा होता है तो फिर से मिडिल ईस्ट में टेंशन राइज होगी, और अगर मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है तो जाहिर सी बात है इसका रिजल्ट पूरी दुनिया को देखने को मिलेगा। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चली रही दोस्तों। इधर बड़ी खबर ईरान से भी निकल के सामने आ रही है कि ईरान ने भी बहुत बड़ी धमकी दी है। ईरान की तरफ से बड़ा बयान निकल के फिर से सामने आया है कि हम पहले से कई गुना ज़्यादा सतर्क हैं, हम पहले से कई गुना ज़्यादा तैयार हैं। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब ने एक बात बोली है और ये बात बहुत डीप और बहुत गहरा मतलब रखती है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब ने कहा कि किसी जंग को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस जंग के लिए एकदम तैयार रहो। जब सामने वाली पार्टी को लग जाएगा कि भाई आप भी तैयार हो, आपकी भी तैयारी उसी हिसाब से जिस हिसाब से उनकी है, तो वो भी जंग के मैदान में उतरने से पहले हज़ारों दफ़ा सोचेंगे। और ये बात कितनी बड़ी है, इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। चूँकि अगर आप तैयार हैं तो कोई भी आप पे हमला नहीं करता। आप हमला तभी झेलते हैं अपने ऊपर जब आप थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। खैर, ये तमाम चीज़ें चली रही, लेकिन इससे बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही यूक्रेन के हवाले से। और यूक्रेन पे जो ट्रंप साहब है, इनका जो रवैया है बड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। कभी ये यूक्रेन के पक्ष में बात करते हैं, कभी यूक्रेन के विपक्ष में बात करते हैं, कभी यूक्रेन को ये गाली देते हैं, कभी यूक्रेन को ये कुछ भी कहते हैं। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं दोस्तों। लेकिन इससे भी ताज्जुब भरी बात ये है कि यूक्रेन को लेके अब पहले जो धमकी दी थी कि अगर सीज फायर नहीं करोगे, अगर अपनी ज़मीन का समझौता नहीं करोगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी, अब उसी मामले में
डोनाल्ड ट्रंप का रुख बड़ा नरम है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई ये कोई आखिरी बात नहीं है, यूक्रेन हमारा दोस्त है, हम चाहेंगे कि उससे संबंध हमारे सही हो जाए। तो आप सोच के देखिए क्या चल रहा है। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर, और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।